2 फरवरी 2025 को दुनिया भर में कई प्रमुख घटनाएं घटित हुईं। अमेरिका ने टैरिफ युद्ध की शुरुआत की, जहां राष्ट्रपति ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% आयात शुल्क लगाने का आदेश दिया। इससे वैश्विक व्यापार में तनाव पैदा हुआ और निवेशकों में चिंता फैल गई। कई देशों ने अमेरिका के इस फैसले पर चिंतन किया है, क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भयानक प्रभाव डाल सकता है। समाचार में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जब अमेरिकी सेना ने सोमालिया में ISIS की उपस्थिति को कमजोर करने के प्रयास में हवाई हमले किए। इन हमलों के परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी मारे गए और यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हुई। यह अमेरिका की आतंकवाद विरोधी नीति का एक हिस्सा है, जो वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। हालांकि गाजा में संघर्ष विराम के दौरान भी हिंसा की खबरें आईं। इजरायल की कार्रवाइयों में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौतें हुईं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता और सवाल उठने लगे। इस घटना ने शांति वार्ता में बाधा डाली और नेताओं ने नए सिरे से कूटनीति की आवश्यकता महसूस की। वहीं अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक विमान दुर्घटना ने कई परिवारों को प्रभावित किया। विमान गिरने से कई घरों में आग लग गई, जिसमें कई लोग मारे गए। यह घटना सुरक्षा जांच के लिए नए मानक स्थापित करने की आवश्यकता की ओर संकेत देती है। दूसरी ओर, फ्रांस ने अमेरिका के आयात शुल्क निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फ्रांसीसी सरकार ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे सैन्य ताकत का प्रयोग करने से नहीं चूकेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका की नीतियों की आलोचना की और उन्होंने चेतावनी दी कि वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में स्थिति को और भी तनावग्रस्त कर दिया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक आतंकवादी हमले में 18 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 12 आतंकवादी भी ढेर हो गए। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया गया तो इसका परिणाम पूर्ण युद्ध हो सकता है। आखिरी में, चीन में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिससे 2 पुरुष बिना महिला के बच्चे पैदा कर सकेंगे। यह नवाचार न सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इन घटनाओं ने 2 फरवरी 2025 को विश्व के रंगमंच पर अनेक चर्चाओं को जन्म दिया है।